तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी के शुरू में हम ऐना को देखते हैं जो कि अपने पेरेंट के साथ में खाना खा रही थी, जहाँ पर उसके माँ उसे कुछ कहती है जो कि उसे पसंद नहीं आता। अब वो अपनी फिंगर पर नेल रब करने लगती है। वो अक्सर गुस्से में, कंफ्यूजन में और एग्रेशन में ऐसे ही अपनी फिंगर की नेल रब करने लगती है, जो कि ज्यादा खास नहीं है। लेकिन खास चीज को अब हम देख पाते हैं कि उसके पेट से कोई चीज बाहर की ओर मुंह होती है, जिससे उसको थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है। फिर वो परेशान होती है और अपने पेट को रब करने लगती है, जिससे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। जिसके बाद वो भी इन सब पर ध्यान नहीं देती है। अब अगले सीन में हम उसे उसके अपार्टमेंट में देखते हैं और वो अपने पेरेंट्स से अलग रहती है और यहाँ उसका बॉयफ्रेंड कैलिन उसे मिलने आया हुआ था। वो दोनों साथ में वक्त बिताते हैं और इंटीमेट होते हैं। फिर वो दोनों सो जाते हैं और अगले दिन हम देखते हैं कि ऐना तैयार हो रही थी। तभी हम उसके पेट पर सेम उसी जगह पर जहाँ वो दर्द की हलचल हमने पहले देखी थी, वहाँ हमें एक बड़ा बर्थ मार्क नजर आता है। अब वो तैयार होकर अपने वर्क प्लेस जाती है, जहाँ पर वो काफी बड़े और फेमस फैशन डिजाइनर के पास जॉब करती है, जहाँ पर उसका काम बेस्ट ड्रेस डिजाइन करने का है। लेकिन अभी उसके बॉस को उसके डिजाइन ज्यादा कुछ पसंद नहीं आए और उसके ऊपर गलती से ऐना खून भी लगा चुकी थी बटन लगाते हुए, और वो ड्रेस एक फेमस ड्रेस की कॉपी लग रही होती है। तो वो ऐना को काफी सुनाता है, जिससे ऐना अपसेट हो जाती है और वो अब वॉशरूम जाती है, जहाँ पर उसके पेट में वही हलचल वापस शुरू हो जाती है। और वो अब देखती है कि वहाँ पर थोड़ा सा उठा हुआ पार्ट, साथ ही साथ कुछ ब्लड भी था, जिससे वो बहुत परेशान हो जाती है। लेकिन तभी उसके दोस्त उससे आकर बात करने लगती है, जिससे वो अभी कुछ नहीं बताती। खैर अब हम इसकी दोस्त के बारे में जानते हैं। इसका नाम एस्टर है, जो कि ऐना के बहुत ही अच्छी दोस्त है, जो कि उसे अभी लाइट अप करती है और पार्टी में चलने के लिए कहती है। फिर ऐना उसे बताती है कि उसे आज कैलिन के अपार्टमेंट जाना है और वो अपने दोस्त से कहती है हम फिर कभी पार्टी के लिए चलेंगे। खैर यहाँ पर मैं आपको कुछ जरूरी बात बताना चाहता हूँ कि एस्टर और कैलिन एक दूसरे को काफी पहले से जानते हैं और एस्टर के जरिए ही वो ऐना से मिला था और फिर वो दोनों रिलेशनशिप में आ गए और एस्टर के अभी उसके साथ अच्छे रिलेशनशिप है। फिर वो कैलिन के अपार्टमेंट में आ जाती है और फिर कैलिन उसे अपनी मदर की कहानी सुनाता है, जो कि बहुत बीमार रहा करती थी और वो उनके बहुत करीब था, जो कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। और वो दोनों अब इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन वो उस मार्क को ना देख ले तो वो वहाँ से निकल जाती है। फिर कैलिन उससे पूछता है कि क्या मैंने कुछ गलत किया है, जिस पर वो मना कर देती है और अगली बार मिलने के लिए बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब वो अपने अपार्टमेंट में आती है, जहाँ पर उसको अगले ड्रेस तैयार करके देनी थी, लेकिन उसे उस वक्त कोई भी अच्छा आइडिया नहीं आता। अब वो इतना सोच कर परेशान और फ्रस्ट्रेट हो जाती है, जिसके बाद उसे अपने पेट में फिर से वही हलचल महसूस होती है। वो देखती है कि उसके पेट के बर्थ मार्क से एक क्रीचर बाहर आ रहा है, जिससे कि वो बहुत डर जाती है। वो क्रीचर उसे बुरा भला सुनाने लगता है और वो ड्रेस में भी फेल हुई तो उसके भी टोंट वो उसको मारने लगता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। फिर जब उसको होश आता है तो वो अपनी आंखों देखी पर यकीन नहीं कर पा रही थी और वो इस क्रीचर को उठाकर अभी क्लोजेस में बंद कर देती है। फिर वो खुद को संभालती है और अपने बर्थ मार्क पर बने हुए गाँव के ड्रेसिंग करती है, जिसके बाद वो अपने काम पर लग जाती है और उसको अचानक एक काफी बेहतरीन आइडिया आता है और वो एक ड्रेस डिजाइन बनाकर तैयार कर देती है, जो कि उसको बॉस को भी काफी पसंद आ जाता है, जिससे वो काफी खुश होती है। और वो अब एस्टर से बात करती है, जो कि उसके गाँव को नोटिस कर लेती है और वो अब इसके बारे में पूछती है तो वो ये बोल देती है ये किसी तरह की एलर्जी है और वो जल्दी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा रही है। अब वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास पहुंचती है, जो कि उसके बर्थ मार्क को चेक करती है, जिस पर वो गाँव बना हुआ था, और अभी वो उसकी रूटीन के बारे में पूछती है, जो कि उसने चेंज नहीं किया है। कोई भी हेल्थ या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट उसने इस्तेमाल नहीं किया, मीन्स ये एलर्जी तो नहीं थी। और तभी वह कहती है कि शायद ये ह्यूमन कामरा का केस हो सकता है, या डीएनए ह्यूमन कामरा होगा, जिसको अगर साफ शब्दों में समझा जाए तो उसने अपने ट्विंस को वॉर्म में ही एब्जॉर्ब कर लिया होगा, जिसकी वजह से ये बर्थ मार्क है, जो कि सुपर सेंसिटिव है। हालांकि ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी भी प्रॉब्लम नहीं है। और ये पूछ रही थी कि क्या वहाँ से ये ट्यून बाहर आ सकता है, जिस पर डॉक्टर उसे कहती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, मीन्स कि वो बाहर नहीं आएगा। लेकिन हैना के साथ तो कुछ अलग ही हो रहा था। अब वो वहाँ से निकलकर एस्टर के पास जाती और वो पूरे रास्ते कैलिन को मैसेज करती आ रही थी, लेकिन वो कोई भी रिप्लाई नहीं करता। और जब वो एस्टर के साथ पार्टी एंजॉय कर रही होती है, फोन पर कैलिन के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं और वो इससे अपसेट हो जाती है और गुस्सा भी होती है। लेकिन पहले उसके पेट के अंदर वो क्रीचर हलचल करता है, जो कि अब वो बाहर आ चुका था, तो वो अब क्लोजर में हलचल करने लगता है, जिससे हम इतना तो समझ पाते हैं कि वो ऐना के फीलिंग्स पर रिएक्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करता है। अब वो घर आ जाती है, जहाँ पर उसका वो क्रीचर अब वो क्लोजर से बाहर आ चुका था। साथ ही साथ हम उसके हाथ पैर भी डेवलप्ड होते हुए देखते हैं और वो खुद भी थोड़ा बड़ा हो गया था, जो कि उससे कहता है कि उसका बॉयफ्रेंड एस्टर से बात करता है और वो दोनों साथ में एंड ऑल। और वो इन बातों से है ना को प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन उसे थोड़ा और सुनाकर वो ये कहता है कि वो उसको बचा सकता है, सब कुछ सही कर देखती है।